Hello students, welcome to all of you on the educational YouTube channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan, Changing the Way of Studying. Myself रणबीर ठाकुर आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश बुक वॉल्यूम 1 हनीसकल सेकेंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. कुत्ते अपने खुद के स्वामी थे, मालिक थे और वे भेड़ियों की तरह ही रहा करते थे। तभी एक कुत्ते ने जन्म लिया जो कि जिंदगी के इस तरीके से खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह खुद से भोजन की तलाश करके और जो जानवर उससे अधिक शक्तिशाली थे उनसे डर कर थक गया और बीमार पड़ गया। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि वह किसी ऐसे आदमी का नौकर बन जाए या सेवक बन जाए जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ऐसा सोचकर वह ऐसे मालिक की खोज में निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता रहा और तभी उसे उसी की प्रजाति का एक जानवर यानी कि एक भेड़िया मिला जो कि जितना भयंकर था उतना मजबूत भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. उस भेड़िए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस भेड़िए ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone to take up service with. तब उस कुत्ते ने उत्तर दिया कि मैं किसी ऐसे आदमी का तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। Would you like to be my master, wolf? भेड़िए, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तब उस भेड़िए ने कहा कि क्यों नहीं, और इसी सहमति के साथ वे दोनों एक साथ चलने लगते हैं। They walk, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते रहे और तभी अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई, कुछ सूंघा और अचानक झाड़ियों से होते हुए घने जंगल की तरफ चला गया। The dog was much surprised. कुत्ता और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। What comes over you, master? He asked. कुत्ते ने उस भेड़िए से पूछा कि मालिक आप यहाँ क्यों चले आए। What has frightened you so? आप इतना किस चीज़ से डर गए। Can't you see there a bear there? And he might eat up both of us, you and me. तब उस भेड़िए ने जवाब दिया कि क्या तुमने नहीं देखा, वहाँ पर एक भालू था जो कि जरूर हमें यानी कि मुझे और तुम्हें दोनों को मारकर खा जाता। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. भालू को भेड़िए से अधिक शक्तिशाली देखकर कुत्ते ने उसकी सेवा करने का फैसला किया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना मालिक बनने के लिए कहा। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." भालू इस बात पर तुरंत राजी हो गया और उसने उससे कहा कि चलो अब हम लोग गायों की झुंड की तलाश में चलते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भरेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे लोग चलते रहे और जल्दी ही वे लोग
गायों के एक झुंड के पास पहुंच गए, परंतु जैसे ही वे लोग उसके नज़दीक जाना का प्रयास किए तभी अचानक एक बहुत ही भयंकर आवाज़ के साथ रुक गए। द काउज वेयर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। गाय डर के मारे चिल्लाकर इधर उधर भाग रही थी। द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। भालू ने एक पेड़ के पीछे से यह सब कुछ देखा और वह भी तुरंत घने जंगल की तरफ भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। उसने कुत्ते से कहा कि अब हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। वहाँ पर एक शेर है जो कि जंगल के उस भाग में शासन करता है। द लायन हुज ही। कुत्ते ने कहा कि शेर वह कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तब भालू ने जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते वह धरती का सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर। तब उस कुत्ते ने उस भालू से कहा कि अच्छा, तब मुझे आपसे अलविदा लेना होगा श्रीमान भालू। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और तभी वह कुत्ता शेर के पास उसे अपना मालिक बनने के लिए कहने के लिए चला जाता है। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर उसकी बात से सहमत हो जाता है और वह कुत्ता उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। यह एक अच्छा जीवन था और उसे यानी कि उस कुत्ते को किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ उस जंगल में शेर की तुलना में कोई भी दूसरा ताकतवर जानवर नहीं था और किसी भी ऐसे जानवर में हिम्मत नहीं थी कि उस कुत्ते को छू दे या उस कुत्ते की बात को ना माने। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। परंतु एक दिन वे दोनों यानी कि कुत्ता और वह शेर दोनों एक खड़ी चट्टान से होकर गुजर रहे थे, जा रहे थे। तभी अचानक शेर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। वह जोर से दहाड़ता है और जमीन पर अपने पंजे को जोर से पटकता है। इतनी जोर से अपने पंजे को वह जमीन पर पटकता है कि वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। फिर वह पीछे मुड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। कुत्ता तब आश्चर्यचकित होकर अपने मालिक से पूछता है कि मालिक क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे द लायन सेड। शेर ने कहा कि मुझे उस रास्ते से किसी आदमी के आने की गंध आई है। वी हैड बेटर रन फॉर इट। अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ से भाग आए। और वील बी इन ट्रबल, नहीं तो हम लोग तकलीफ में पड़ जाते। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन। तब वह कुत्ता उस शेर से कहता है, अच्छा तब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और तभी वह कुत्ता जाकर उस आदमी के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ विश्वासपूर्वक काफ़ी समय तक रहता है और रहने लगता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। यह बहुत ही पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। परंतु उसी दिन से कुत्ता इंसान का, आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है, सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और वह उस मालिक के अलावा किसी और दूसरे मालिक को नहीं जानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का क्लास। और इस क्लास में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर
your support.